हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए खास जॉब अपडेट लेके आया हूं। भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। क्या है यह वैकेंसी, कुल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की ओर से इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत 38,926 वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS पदों के लिए है। यह वैकेंसी जो 38,926 है दोस्तों, ये पूरे देश के लिए वैकेंसी है और अलग अलग राज्यों में इसके लिए जो है पोस्ट की संख्या अलग अलग है। तो ये टोटल जो है 38,926 जो है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत राज्यों में इसकी वैकेंसी अलग अलग है। जैसे यूपी में टोटल जो है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी जो है वो 2,519 है। हरियाणा में 921 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी है। बिहार में 990 वैकेंसी है। झारखंड में 610 वैकेंसी है। उत्तराखंड में 353 वैकेंसी है। दिल्ली में 60 वैकेंसी है और MP में, मध्य प्रदेश में 4,074 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी है। तो इस तरह दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैकेंसी की संख्या है, लेकिन टोटल पूरे देश में 38,926 जो है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी भारतीय डाक विभाग द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय डाक विभाग जो है एक सेंट्रल विभाग है, केंद्रीय विभाग के अंतर्गत यह विभाग आता है, केंद्रीय विभाग है ये। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये जो है भारतीय डाक विभाग आता है। तो भारतीय डाक विभाग तो आप तो जानते हैं कि हमेशा से डिमांडिंग विभाग रहा है और लीडिंग विभाग रहा है। तो इस विभाग ने पूरे देश के लिए जो है अब एक नई रिक्रूटमेंट के तहत जो है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली है, जो 38,926 मैंने आपको बताया। तो ये जो है पोस्ट ऑफिस जॉब, एक तरीके से आप कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस जॉब है। लेकिन दोस्तों इस जॉब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट पे आपकी नियुक्ति होने के बाद आप घर बैठे ये नौकरी कर सकते हैं। आपको कहीं किसी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और ये नौकरी करते हुए आप अपना दूसरा कोई काम भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपनी खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं और साथ साथ हर महीने आपको भारतीय डाक विभाग की ओर से सैलरी भी मिलेगी। और जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि ये जो है सेंट्रल सर्विस है और सेंट्रल सर्विस में सैलरी तो अच्छी मिलती है, समय से भी मिलती है। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस जॉब के लिए बहुत अच्छा मौका आपके लिए है। पूरे देश में 38,926 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो 2,519 जो है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा के लिए 921 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। बिहार के लिए 990, झारखंड के लिए 610, उत्तराखंड के लिए 353, दिल्ली के लिए 60 और मध्य प्रदेश के लिए 4,074 टोटल ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की वैकेंसी के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए योग्यता की बात करें तो योग्यता भी बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। 10वीं पास कैंडिडेट जो है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों ही कैंडिडेट इस टोटल जो 38,926 वैकेंसी पूरे देश भर में निकाली गई है भारतीय डाक विभाग की ओर से, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए योग्यता दोस्तों 10वीं पास चाहिए, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। और उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है, यानी जो भी मेल या फीमेल 18 से 40 वर्ष के बीच में है, एक जो ग्रामीण डाक सेवक या GDS पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके लिए हम सिलेक्शन की बात करें कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उस ऑनलाइन फॉर्म में जो आप अपना एकेडमिक या शैक्षिक योग्यता या विशेष शैक्षिक योग्यता दर्शाएंगे, उसी या आपके हाई स्कूल में जो मार्क होंगे उसी अंकों के आधार पे ऑटोमेटिक तरीके से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे फाइनल कैंडिडेट का चयन होगा। इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी भर्ती है। यानी ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट पे भारतीय डाक विभाग की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई है ये सीधी भर्ती है। मेरिट के आधार पे, यानी हाई स्कूल में आपकी जो मार्क आए हैं
या आपके हायर स्तर पे जो आपकी योग्यता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो सिलेक्शन होगा मात्र हाई स्कूल के आधार पे होगा। हाई स्कूल में आपके जैसे भी परसेंटेज रहे हैं उसी परसेंटेज के आधार पे आपको प्राथमिकता मिलेगी। अगर दोस्तों इसके अलावा हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ और भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, जैसे कि हम कह सकते हैं विशेष योग्यता की ज़रूरत भी होगी इस पोस्ट के लिए। जैसे पहला तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। इस पोस्ट पे उन्हीं कैंडिडेट का चयन किया जाएगा जो 10वीं पास हों और विशेष योग्यता के तौर पे बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज रखते हों। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के तौर पे दोस्तों कम से कम 60 दिनों का कोई जो है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या जो कैंडिडेट जो 10वीं में या 12वीं में एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर की पढ़ाई कर चुके हैं तो उनके लिए ये जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं, कोई विषय नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए 60 दिनों का किसी भी मान्यता प्राप्त स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी बोर्ड की तरफ से जो है 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के बेसिक योग्यता कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरी अहर्ता ये है कि लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। आप जहाँ से जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे आप यूपी से कर रहे हैं, चाहे आप बिहार से कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड से कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा से कर रहे हो, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप 10वीं लेवल की में यानी 10वीं में कक्षा में कम से कम कोई एक लोकल लैंग्वेज कंपलसरी तौर पे आपने पढ़ाई की हो। यानी जिस भी स्टेट से आप जिस भी रीजन से आप इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ के लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पहला ज्ञान तो दोस्तों ये है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपके पास 60 दिनों का कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और 10वीं स्तर पे कम से कम आप लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई ज़रूर किए हों। और तीसरी बात ये दोस्तों कि इस पोस्ट के लिए या ग्रामीण सेवक पोस्ट के लिए या ग्रामीण डाक जो सेवक या जीडीएस के लिए जो पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए साइकिल चलाना भी आना चाहिए। यानी जो मेल या फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको साइकिल भी चलाना आना चाहिए। और इसके साथ साथ रोज़गार के लिए उनके पास अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए अपनी जीवनचर्या अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास और भी कोई स्रोत होना चाहिए कमाई का। माने यानी इस नौकरी के अलावा उनके पास वैकल्पिक और कोई स्रोत होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि ग्रामीण जो है डाक सेवक जो पोस्ट है एक घर पर रहते हुए आप ये नौकरी डाक पोस्ट ऑफिस के लिए कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घंटे 2 घंटे सुबह जो भी आपके पास डाक आए होंगे, जो रजिस्ट्री आई होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स आए होंगे डाक विभाग की तरफ से, वही बस आपको वितरित करने होंगे। तो इसके लिए आपको कहीं किसी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने घर पे ही रहते हुए ये सुबह शाम 1 घंटे 2 घंटे का ये काम करते हुए आप जो अच्छी खासी सैलरी डाक विभाग की तरफ से पा सकते हैं हर महीने, और अपना कोई दूसरा काम दूसरा कारोबार भी साथ साथ कर सकते हैं। ना तो आपको कहीं शहर से दूर जाने की ज़रूरत है, अपने गांव से दूर जाने की ज़रूरत है, घर परिवार में रहते हुए ये नौकरी आपको कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। भारतीय डाक विभाग की ओर से जो ये 38,926 वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए आप तुरंत अप्लाई करें। अगर दोस्तों इसके लिए सिलेक्शन की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन के लिए कोई रिटन एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे उसमें जो 10वीं के मार्क आप दिखाएंगे उस मार्क के आधार पे ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये भी एक बता दूं आपको कि 10वीं में सभी विषय में पास होना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उनको जो है 10वीं में सभी सब्जेक्ट में पास हो, यानी कम्प्लीमेंट्री किसी कोर्स में किसी विषय में पास ना हुए हों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सभी विषयों में हाई स्कूल पास हों, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें। साथ ही विशेष योग्यताओं के तौर पे उनके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। 60 दिनों का कोई एक सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से या केंद्र की तरफ से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर 10वीं या 12वीं में आपने कंप्यूटर की अगर पढ़ाई की है सब्जेक्ट की तो आपके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, या आप 10वीं में कोई एक लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई भी आप अवश्य किए हो, साइकिल चलाना जानते हो, रोज़गार का कोई एक वैकल्पिक पर्याय आपके पास होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए।
और इस तरह दोस्तों के लिए अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए आप कर सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स की अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन जो शुल्क है 100 रुपये है, यानी जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुल्क 100 रुपये है, लेकिन महिला, SC ST या PWD के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो निःशुल्क है। केवल जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का जो है शुल्क रखा गया है। और दोस्तों अगर अप्लाई की बात करें तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इसके वेबसाइट का नाम है indiapostsgsonline.gov.in। इस वेबसाइट के बारे में आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहाँ आप देख सकते हैं, और इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट की बात करें तो आप 5 जून तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी डाक विभाग की ओर से ये जो पोस्ट ऑफिस सर्विस के रूप में आपको जो है 38,926 जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आप 5 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, आप तुरंत ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली इसके लिए अप्लाई करें। और सैलरी की बात करें दोस्तों 10,000 रुपये हर महीने इसके लिए सैलरी मिलेगी। तो आए बताइए कि घर बैठे हुए आप घंटे 2 घंटे सुबह शाम काम करते हैं और इसके लिए आपको 10,000 रुपये मिलते हैं हर महीने, और समय से मिलेगा, क्योंकि जो डाक विभाग की जो नौकरी होती है सेंट्रल नौकरी होती है, केंद्रीय नौकरी होती है, इसमें समय से सैलरी मिलती है। और ये दूसरे विभागों की तरह नहीं है कि 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं मिली, हर महीने समय से सैलरी मिलती है। आपको इस ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए 10,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी, और घर रहते हुए एक काम आपको करना होगा, कहीं किसी ऑफिस में नहीं जाना होगा, और घर पर रहते हुए आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि विभाग ने खुद आपसे पूछा है कि आपके पास कोई वैकल्पिक कार्य का स्रोत होना चाहिए कोई, और जिस पोस्ट पे आप रखे जाएंगे भारतीय ग्रामीण डाक पोस्ट पे, इसके अलावा आपके पास कोई और कार्य, वैकल्पिक कार्य हो तो वो भी आपको ब्यौरा देना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो दोस्तों बहुत जल्द, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, चूँकि वैकेंसी प्रक्रिया है, इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, आप इसके लिए तुरंत अप्लाई करें, और जो भी इसके लिए अपडेट जानकारी आएगी मैं आपके पास लेके फिर आऊँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।